नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आतिशी दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री बन गई है और अगर इस फैसले से कोई एक नेता शोक में डूबा हुआ है तो जानते हैं कौन? स्वाति मालीवाल। अगर उन्होंने बुरे वक्त में अरविंद केजरीवाल पर हमले न बोले होते, पीठ पीछे पार्टी की कब्र न खोदी होती, विदेश घूमने की बजाय पार्टी के काम में मन लगाया होता, तो बहुत संभव है कि आज आतिशी की जगह स्वाति मालीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होते। लेकिन जैसे शाजिया इल्मी ने ठीक फल मिलने के समय आम आदमी पार्टी छोड़कर अपने राजनीतिक भविष्य पर कुल्हाड़ी मार ली थी, बिल्कुल वही स्वाति मालीवाल ने अपने साथ कर लिया। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम। कहते हैं राजनीति में सबसे बड़ी चीज होती है विश्वसनीयता और प्रतिबद्धता। स्वाति मालीवाल की महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें इन दोनों ही पैमानों पर केजरीवाल की नजरों में संदिग्ध बना दिया था। नतीजा, आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रही हैं और स्वाति मालीवाल भाजपा की हजारों कठपुतलियों में से एक की तरह नेपथ्य में जा गिरी। लेकिन यह शपथ से पहले ही तय हो गया है कि आतिशी अधिकतम 155 दिनों की मुख्यमंत्री होंगी और अगर नीतिगत फैसलों के हिसाब से देखें तो केवल 100 दिनों की, क्योंकि इसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आचार संहिता लग जाएगी। 19 फरवरी को सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और इसके पहले नई सरकार का गठन हो जाना चाहिए। केजरीवाल ने पहले ही बोल दिया है कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो वो फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और अगर सत्ता में नहीं आई तब तो क्या आतिशी और क्या केजरीवाल। तो अगर काम करने के लिहाज से देखें तो आतिशी केवल 100 दिनों की मुख्यमंत्री बनाई गई है। इसे आप कामयाबी कहते हैं या काम चलाऊ व्यवस्था, आप पर है। लेकिन शपथ ग्रहण के पहले ही तय हो चुका है कि आतिशी भले मुख्यमंत्री बन गई हों, लेकिन आम आदमी पार्टी का चेहरा सिर्फ केजरीवाल होंगे। पार्टी वोट उन्हीं के नाम पर मांगेगी और अगर लोगों ने वोट किया तो सत्ता में भी वही लौटेंगे। अब दो सवाल हैं। एक, क्या आतिशी केवल 100 दिनों के लिए मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट होंगी? और दूसरा, वो कौन सी खूबियां हैं जो अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए तमाम चेहरों को दरकिनार करके आतिशी को तवज्जो दी? लेकिन इसके पहले जरा अरविंद केजरीवाल का वो बयान याद कर लीजिए जो जेल से बाहर आने के तीसरे दिन उन्होंने कार्यकर्ताओं की सभा में देकर सबको चौंका दिया। क्या कहा? मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। अब जनता तय करे कि मैं ईमानदार हूं या बेईमान। जनता ने दाग धोया और विधानसभा चुनाव जीता तो फिर से कुर्सी पर बैठूंगा। 177 दिन जेल में बिताने के बाद 15 सितंबर को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया तो राजनीति में हलचल मच गई। इसे उनका मास्टर स्ट्रोक माना गया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री की खोज शुरू हो गई। 16 सितंबर को उन्होंने नजदीकी सलाहकारों की बैठक बुलाई और फिर 17 सितंबर को विधायक दल की बैठक में केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रख दिया। यह एक ऐसा फैसला था जिस पर कोई नहीं चौंका, क्योंकि इसकी भूमिका बहुत पहले से बनाई जा रही थी और इस पर मुहर तिहाड़ में ही लग चुकी थी। जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी कि उनकी गैरहाजिरी में 15 अगस्त को दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में आतिशी को झंडा फहराने की अनुमति दी जाए, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यह बात छिपी नहीं रह सकी कि अरविंद केजरीवाल का भरोसा पार्टी में किस पर है। अब आइए आतिशी की उन खूबियों पर जिन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार में उन्हें अरविंद केजरीवाल का विकल्प बना दिया। सबसे बड़ी बात, आतिशी केजरीवाल के साथ उन दिनों से जुड़ी हुई हैं जब वो परिवर्तन नाम का एक एनजीओ चलाया करते थे। अन्ना आंदोलन के समय भी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ आतिशी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आंदोलन के बाद जब केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाने का ऐलान किया तो आतिशी कोर टीम का हिस्सा बनी। उन्होंने पार्टी के गठन के शुरुआती दिनों में इसकी नीतियों को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई। वह 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र मसौदा समिति की प्रमुख सदस्य थीं। इसके अलावा आतिशी ने पार्टी प्रवक्ता के तौर पर दमखम से पक्ष रखा। जब राघव चड्ढा आंख के इलाज के लिए विदेश में थे तब आतिशी ने ही मीडिया मैनेजमेंट का जिम्मा संभाला और इसने पार्टी में उनका कद बहुत ऊंचा कर दिया। कहा तो यह भी जाता है कि आतिशी के बढ़ते कद की वजह से ही स्वाति मालीवाल हाशिए पर महसूस करने लगी थी।
एक और बात, आतिशी ने बहुत कम दिनों में अपनी पहचान एक ऐसी नेता के तौर पर बनाई जो जनता और मीडिया के लिए उपलब्ध है, जहां तक पहुंचना आसान है। इसका उन्हें फायदा भी मिला। लोकसभा चुनावों के बाद भी आतिशी दिल्ली की सबसे चर्चित आप नेता बनी रही। जून में वो हरियाणा सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गई, क्योंकि हरियाणा सरकार ने दिल्ली को तय समझौते के मुताबिक रोजाना 100 मिलियन गैलन पानी देने से इनकार कर दिया था। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जल संकट पैदा हो गया। धरने पर ही आतिशी की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इससे दिल्ली के लोगों में उनकी छवि एक लड़ाकू नेता की बनी, जो इससे पहले केवल अरविंद केजरीवाल की थी। और सबसे बड़ी बात, आतिशी अरविंद केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया की भी करीबी हैं। उन्होंने सिसोदिया की सलाहकार के रूप में भी काम किया है और उनकी गैर मौजूदगी में शिक्षा मंत्रालय का काम भी पूरे मनोयोग से संभाला। केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया तीनों के जेल जाने के बाद सरकार में सबसे बड़ा संकट यह था कि इतने बड़े बड़े मंत्रालय कौन संभालेगा। ऐसे में आतिशी ने दिल्ली सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रालयों की कमान संभाली। इस वक्त भी इनके पास शिक्षा मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। अब अंतिम सवाल, क्या आतिशी मुख्यमंत्री निवास से काम करेंगी और क्या अरविंद केजरीवाल आतिशी के लिए अपना बंगला खाली करेंगे? नियमों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल कुछ समय के लिए अपने बंगले में रह सकते हैं और अगर सरकार नए मुख्यमंत्री के लिए नए आवास की मांग नहीं करती है तो कोई संकट नहीं है, जब तक चाहे रह सकते हैं। वैसे भी आतिशी के पास मंत्री के तौर पर एक बड़ा सरकारी बंगला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इससे संदेश यह जाएगा कि आतिशी कठपुतली मुख्यमंत्री हैं और सरकार असल में केजरीवाल चला रहे हैं। दूसरे, केजरीवाल के सामने मुख्यमंत्री का बंगला छोड़ने के बाद भी सरकारी आवास का संकट नहीं होगा, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया के तौर पर वो लुटियन दिल्ली में एक बड़े बंगले के हकदार हैं। जब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए थे और मंत्री नहीं थे तो इसी हैसियत से उन्हें दिल्ली में बंगला मिला था, फिर जेपी नड्डा को भी मिला। दूसरे, लुटियन दिल्ली में रहने की वजह से केजरीवाल की राजनीतिक सक्रियता बढ़ेगी, नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना आसान होगा और वो विधानसभा चुनाव की बेहतर तरह से निगरानी कर सकेंगे। और फिलहाल यही उनका मकसद है। मतलब यह तय हो चुका है कि आतिशी को चुनाव के बाद किसी भी सूरत में भूतपूर्व मुख्यमंत्री होना ही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।